तो बच्चों ये है क्लास 6th की बुक जो है, क्लास 6th की मैथ्स की बुक है हमारे पास। मैथ्स की बुक, गणित प्रकाश जिसे बोलते हैं, सीबीएसई की। तो उसमें लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 3 में सुपर सेल्स के बारे में पढ़ा। सुपर सेल्स क्या होती हैं बेसिकली, यदि यहाँ कोई नंबर दिया हुआ है, मान ली 700, तो इसके राइट साइड में और लेफ्ट साइड में अगर इस मिडिल नंबर से लेसर नंबर्स हैं, मतलब कि नंबर 700 है, इससे लेस देन है, जैसे मान लिया अब यहाँ पर 600 है, यहाँ पर 400 है, तो ये बीच वाली जो सेल है, ये इसको हम लोग सुपर सेल कहते हैं। ये तो हो गया लीनियर में। इसी तरह कोई मान लो ग्रिड बनी हुई है, ऐसे ग्रिड है और यहाँ पे इस तरह से नंबर्स हैं, ये तो ग्रिड में जो नंबर्स होंगे, मान लिया कि यहाँ पे कोई नंबर है, मान लिया यहाँ पर है 7, तो ये सुपर सेल तभी होगा जब यहाँ इसके ऊपर, यानी कि जैसे 2 है, राइट साइड में मान लिया 3 है और लेफ्ट साइड मान लिया 1 है, तो ये जो 7 है ये सुपर सेल कहलाएगी। ठीक, तो ग्रिड में भी ऐसा होता है और लीनियर में भी ऐसा होता है। तो ये हमने लास्ट वीडियो में हमने इस चीज़ के बारे में पढ़ाई की है। ठीक है, तो आइए हम लोग इस वीडियो में सबसे पहले शुरू करते हैं। ये सेशन है जो पैटर्न ऑफ नंबर्स ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन में जो हम नंबर्स को ड्रा करेंगे या पुट करेंगे, उसमें कुछ पैटर्न्स देखने को मिलेंगे, उसी को हम लोग स्टडी करेंगे। तो पहला कह रहा है वी आर क्वाइट फेमिलियर विथ नंबर लाइन्स नाउ। ठीक है, नंबर लाइन्स के बारे में हम लोग सभी जानते हैं। जैसे यहाँ पर ऐसे इस तरह नंबर ड्रा कर देते हैं, तो आप यहाँ 0 से शुरू कर सकते हैं, 0 1 2 3 4, है ना, इसी तरह एंड सो ऑन। आप इस शुरुआत कहीं से भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं 0 से करें, इधर लेफ्ट साइड में भी कर सकते हैं, -1 -2 है। ठीक है, तो ये हमारी नंबर लाइन होती है। फिर क्या कहता है, लेट्स सी इफ वी कैन प्लेस सम नंबर्स इन दियर एप्रोप्रिएट पोजीशन ऑन नंबर लाइन। हियर आर द नंबर 2180 2754, और ये सारे नंबर्स दिए हुए हैं। तो कह रहा है कि इसको हम लोग कैसे जो है नंबर लाइन में रखेंगे। तो सबसे अच्छा तरीका नंबर लाइन में ये है, अब जैसे आप इसमें देख रहे होंगे, इसमें थाउजेंड्स में नंबर्स हैं, ठीक है ना, थाउजेंड्स में है। तो थाउजेंड्स पे क्या करेंगे कि ये जैसे यहाँ पर इन्होंने किया, थाउजेंड थाउजेंड पे इन्होंने, जैसे 1000 पे, फिर 2000 पे, फिर 3000 पे, 4000 पे, ऐसे करके इन्होंने मार्किंग कर ली। तो ये जो इतनी जो वैल्यू है, ये 1000 के बराबर है। ठीक है, अब उसके बाद 1050 हमारे पास है एक। तो हमें अगर इसको इस नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है, तो ये 1000 के बाद आएगा, कहीं यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग 1050 यहाँ पे कर लेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है 1500 का। तो 1500 कहाँ आएगा, 1000 और 2000 के बीच में आएगा, यानी यहाँ पे आएगा। ठीक है, 1500। फिर इसके बाद इसमें नंबर जो आता है आपका, वो है 2180 का। ठीक है, तो 2180 ये 2000 के बाद कहीं यहाँ जैसे ये लिखा हुआ है, ऐसे आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आता है 2754। तो 2754 कहाँ आएगा, 2500 के और 3000 के बीच में, यानी यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, इसी तरह जो अदर नंबर्स हैं, जैसे कि अब इसके बाद 2180 के बाद जो नंबर आपका आएगा, वो आएगा 3050। तो 3050 कहाँ आएगा, ये 3000 के बाद यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, इस तरह। फिर उसके बाद आपका नंबर आएगा इसमें 3600 हमारे पास ये। तो 3600 कहाँ आएगा, आप यहाँ पे मिडिल में 3500 करेंगे, और फिर उसके बाद उससे थोड़ा सा आगे यहाँ पर 3600 आ जाएगा। फिर उसके बाद 5030 5300, इसी तरह से 5030 5000 से थोड़ा सा बाद में आएगा। फिर 5300 कहाँ पे आएगा, 5500 मान लिया यहाँ पे, और इससे थोड़ा सा पहले यहाँ पे आ जाएगा। तो इसी तरह से हमें ये सारे नंबर्स को मार्क कर लेंगे। ओके, मार्क कर सकते हैं आप, स्केल लेंगे तो स्केल से आपको थोड़ा मोर एक्यूरेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग फिगर इट आउट में देखते हैं क्या है। आइडेंटिफाई द नंबर्स मार्क ऑन द नंबर लाइन बिलो एंड लेबल द रिमेनिंग पोजीशंस। ठीक, कुछ तो यहाँ पे दिया हुआ है, रेस्ट हमको मार्क करना है। तो देखने वाली बात क्या है, अब देखिए,
यहाँ पर ये इक्वल डिस्टेंस में मार्किंग किया हुआ है। तो अब आप देखिए यहाँ पर दो नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है, तो इनके बीच में डिफरेंस कितना है, 10 का, ठीक है। तो यानी अगर कोई मिडिल में अगर होगा तो वहाँ पर डिफरेंस कितने आएगा, 5 का। यहाँ के बीच में 5 का डिफरेंस होगा, यानी कि जितने ये ब्लॉक्स हैं ये 5 के डिफरेंस में हैं। ओके, तो इसको हम लोग मार्किंग कैसे करेंगे, 2010 है या 2010, उसके बाद यहाँ पे 5 प्लस होगा तो यानी 2015। इसी तरह हम लोग आगे भी 5 प्लस करते चले जाएंगे, तो 2025, 2030, फिर ये हो जाएगा 2035। लेफ्ट साइड में आएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2005, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 2000 और यहाँ पे हो जाएगा 1995, ठीक है, 5 डिफरेंस, फिर 1990, ऐसा, ठीक है। 5 का डिफरेंस से हम लोगों के पास ये फिगर्स जो है लिख गई हैं, ठीक। अब यहाँ पर सेकंड वाले में आते हैं। सेकंड वाले में क्या डिफरेंस है, यहाँ पर एक दोनों के बीच में आप डिफरेंस देंगे तो 1 का डिफरेंस है। इसका मतलब ये ब्लॉक जो है 1 के बराबर है, ठीक है। तो 1 के जो बराबर है तो यानी 1 ये भी है, तो यानी इस फिगर में 1 ऐड कर देंगे तो ये वाला आ जाएगा, यानी 998। तो यहाँ क्या होगा, 1 इसमें ऐड कर देंगे तो टेट्रा 9 यानी 9999। तो यहाँ पे ये अब ऑल नाइन्स हो गए हैं, तो इसके जस्ट बाद कौन सा नंबर आएगा, 10,000, ठीक है। इसके बाद यहाँ क्या आएगा, 10,001, फिर यहाँ पे 10,002। लेफ्ट साइड में आते हैं, 9996 है, इससे लेफ्ट में आएंगे तो 1 लेस कर देंगे तो 9995, 99994, 99993, ठीक है। इसी तरह सी आपका आएगा। सी में आप देखेंगे कि यहाँ से और यहाँ के बीच में कितना डिफरेंस है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर केवल 1 का डिफरेंस, ठीक है, यानी इसकी वैल्यू, इस ब्लॉक की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका पूरा नंबर आप लिखिएगा, मैं थोड़ा इसको लास्ट वाले डिजिट को लिख रहा हूँ। तो यहाँ 79, यहाँ पर 80, 81, 82, 83 यहाँ लिखा हुआ है, 84, 85, 86, ठीक है। तो मैंने केवल लास्ट के डिजिट लिखे हैं, आप 150 सभी में लगा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं है इसलिए मैंने ऐसा किया। इसी तरह डी में आप क्या करेंगे कि 86,705 है, यहाँ नेक्स्ट में 87,705, दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 1000, ठीक, यानी इसकी वैल्यू जो है 1000 के बराबर। तो यहाँ पर नेक्स्ट वाले में यहाँ पे क्या आ जाएगा, 88,705, ठीक, 705। इसी प्रकार यहाँ पर 89,705। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर 89 हो चुका है तो अभी 90 हो जाएगा, 90,705। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 91,705। यहाँ पे 92,705, है ना। इसके लेफ्ट साइड में आप अगर आएंगे तो 85,705, 84,705, 83,705, ठीक है। इस तरह से हमारे सारे नंबर हो जाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास नीचे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, आप इसको पॉज करके देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे पुट ए सर्किल अराउंड द स्मॉलेस्ट नंबर एंड ए बॉक्स अराउंड लार्जेस्ट नंबर इन ईच ऑफ द सीक्वेंस टेबल, ठीक। अब ये कह रहा है कि ये जो हमने ऊपर नंबर्स लिखे हैं, हालांकि सबसे नीचे वाला हमने इरेज भी कर दिया है, तो कह रहा है पुट ए सर्किल अराउंड स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। तो जो सबसे ऊपर है उसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, ये है, तो हमने सर्किल कर दिया, ठीक है। फिर कह रहा है बॉक्स अराउंड लार्जेस्ट नंबर, यहाँ पे बॉक्स बनाना, इसी तरह से आप यहाँ पे कर लीजिए और यहाँ पे इस पे कर लीजिए, ठीक है। फिर ये यहाँ पे हो जाएगा और ये इस तरह से बॉक्स बना, ठीक है। और यहाँ पर ऐसे हो जाएगा। यहाँ लास्ट वाला नंबर हमारा पे क्या था, 87, 88, 89, 90, 91, 92, तो ये हो जाएगा 92,705, तो इसमें बॉक्स बन जाएगा। ये हमें करना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 6 नंबर पेज पे क्या कह रहा है, 3.4
ये है प्लेइंग विथ डिजिट्स, डिजिट से प्ले करना। क्या प्ले करना है? वी स्टार्ट राइटिंग नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन, देयर आर 9 वन डिजिट नंबर। ठीक है, 1 से लेकर के 9 तक जो है 9 नंबर्स आपके 1 डिजिट के होते हैं। उसके बाद 1 0 जब आता है तो उसमें 2 डिजिट हो जाते हैं। 2 डिजिट कौन से? 1 और 0। फाइंड आउट हाउ मेनी नंबर्स हैव 2 डिजिट्स, 3 डिजिट्स, 4 डिजिट्स, 5 डिजिट्स। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि 2 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 10 से। कहाँ तक जाता है? 99 तक। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके कितने नंबर्स हैं? कितने नंबर्स, यानी इसके पहले 10 से पहले कितने नंबर थे? 9। तो 99 में से अगर आप 9 माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा? आपके पास आ जाएगा 90। तो यहाँ पे हो जाएगा 90। ठीक है, इसी तरह आप 3 डिजिट के नंबर अगर आप देखें तो 3 डिजिट का जो लार्जेस्ट नंबर होता है वो कितना होता है? वो होता है 999। ठीक है, और जो लोवेस्ट नंबर होता है वो होता है 100। ठीक है, तो यदि आप और तो 100 से पहले कितने नंबर्स निकल चुके? 99। तो आप अगर 999 में से 99 माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 900। ठीक है, तो यहाँ 900 नंबर। इसी तरह से जब 4 डिजिट आपका पास आ जाएगा तो ये आप देखिए पैटर्न देखिए, यहाँ पर 9 है, फिर 90 है, 900, तो यहाँ पे 9000 हो जाएगा और यहाँ पर 940 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका एक पैटर्न बन जाता है। ओके, तो कितने डिजिट के नंबर कौन से होंगे ये आप यहाँ से जान सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब बात आती है डिजिट सम की। डिजिट सम मीन्स जो डिजिट्स होते हैं उनको ऐड करना है, सम करना। ठीक है, तो उसमें भी कुछ पैटर्न्स आएंगे, उसको हम लोग देखेंगे। तो क्या है? कोमल ऑब्जर्व्स दैट व्हेन शी एड्स अप डिजिट ऑफ सर्टेन नंबर्स द सम इज सेम। ठीक है, for example, adding the digits of number 68 will be same as adding 176 or 545। यानी कि इन डिजिट्स को, जैसे 68 में 6 और 8 को जब सम किया तो 14 आया, 176 में जब आपने 1 7 और 6 को सम किया तब भी 14 आया, यहाँ पर 5 4 5 को सम किया तब भी 14 आया। ठीक है, तो यानी कुछ ना कुछ पैटर्न है इसमें कि डिजिट को सम करने पे, डिफरेंट डिजिट सम करने पे सेम चीज आ रही है। तो इसको डिजिट सम बोलते हैं हम लोग। तो आइए फिगर इट आउट में चलते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि डिजिट सम इज 14। ठीक है, जैसे यहाँ पर डिजिट को सम करके 14 किया गया था, उसी तरह से कौन से ऐसे और नंबर्स होंगे जिसका डिजिट सम 14 होगा। ठीक है, जैसे आपका होगा 5 और 9। 5 और 9 में आप 5 प्लस 9 करेंगे तो आपका आएगा 14। ठीक है, और ये एक तरह से आपका स्मॉलेस्ट नंबर होगा। ठीक है ना, क्योंकि स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर होगा जो कि जिसका कि सम 14 हो। ठीक है ना, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद आपका क्या हो सकता है? उसके बाद आप 7 और 6 भी लिख सकते हैं। नहीं, 7 6 नहीं, 7 7 7 7 आएगा। ये क्या हो गया? 7 7 7 भी आप लिख सकते हैं। ठीक, 7 7 भी करने पे आपका 14 आएगा। ठीक है, आप वहाँ पर 9, आप यहाँ पे और भी एक नंबर जैसे लिख सकते हैं, 8 6 लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर 68 था तो 8 6 लिख सकते हैं। उसके बाद अगर आपको 3 डिजिट्स में जाना है तो 3 डिजिट्स में अगर जाना है आपको तो आप 2 6 और 2 6 हो गए 8, और 6 की बजाय हम लोग 5 ले लेते हैं, 5, और तो ये हो गए 7 और एक 7, तो ये 2 5 7 भी हो जाएगा। ठीक, या 1 6 1 6 7 भी हो सकता है ना, बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका आ जाएगा, इसके 14 इसका ऐड हो जाएगा। अब कह रहा है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर हुज डिजिट सम इज 14, तो वो है 59। ठीक है,
हमने अभी आपको बताया, ठीक है। तो 59 हो जाएगा। उसके बाद आपका सी क्या होगा, व्हाट इज द लार्जेस्ट 5 डिजिट बाइनरी हुज डिजिट सम इज 14। अब हमें लार्जेस्ट सर्च करना है, ठीक। तो लार्जेस्ट करने के लिए हमें 5 डिजिट कह रहा है, ठीक है। तो 5 डिजिट हमारे पास मान लिया ये है। अब इन 5 डिजिट्स में डिजिट्स भी होने चाहिए जिसमें कि हम जीरो भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है ना। और एक तो होता है रिपीटिशन के साथ, एक होता है नॉन रिपीटिशन के साथ, यानी कि हम उन नंबर्स को रिपीट भी कर सकते हैं और नहीं भी रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लिया कि हम रिपीट कर सकते हैं, ऐसे में अगर आप जाएं तो यहाँ पे 9 कर सकते हैं, ठीक है। और 9 के बाद हम लोग करेंगे, अगर 14 रखना है तो यहाँ पर 9 5 और 0 0 ये कर, ये दिस इज द लार्जेस्ट नंबर जिसमें कि जीरो हमारे रिपीट हो रहे हैं। तो ये नंबर का सम 5 डिजिट में लार्जेस्ट होगा जिसका कि सम 14 आएगा। ओके, क्यों ऐसा होगा, क्योंकि जब ये राइट जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट्स है यही हमें जो भी यहाँ पर पुटअप करते हैं वो हमें नंबर को लार्जेस्ट बना देता है, ठीक है। तो यहाँ पे लार्जेस्ट हमें 9 पॉसिबल था तो हमने 9 रख दिया। फिर यहाँ पर सेकेंड डिजिट में लार्जेस्ट जो पॉसिबल था वो 5 था, ठीक है, वही उसी से 14 हो जाएगा। तो रेस्ट हमने जीरो कर दिया। तो यही लार्जेस्ट नंबर था जो कि आपको 5 डिजिट नंबर था जिसका सम 14 आएगा। अब एक और केस हो सकता है जिससे कहे कि वो कोई भी जो नंबर इसमें आप लिख रहे हैं ना, जैसे 9 5 पर जीरो हमने कर दिए, तो जीरो हमने 3 बार कर दिए, ठीक है। तो इसमें कह सकता है कि आप रिपीट नहीं होने चाहिए नंबर, ठीक है, ये कह सकता है। तो रिपीट नहीं होंगे तो आप राइट साइड से लोवेस्ट नंबर से शुरू करें। जैसे कि लोवेस्ट क्या हो गया 0, फिर हो गया 1, ठीक है, फिर हो गया 2, फिर हो गया 3, ठीक है। तो कितने हो गए ये 2 1 3 6 हो गए। अब रिमेनिंग कितना बचा 8। दिस विल बी द नंबर दैट विल नॉट हैव एनी रिपीटेड नंबर एंड सम विल बी 14, ठीक है। लेकिन ये जो यहाँ पर क्वेश्चन आपका है वो ये वाला है 95,000 वाला, ये तो हमने आपको ऐसे ही बताया, ठीक है। तो आप 95,000 रखेंगे क्वेश्चन अपने आंसर में। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें कह रहा है, इसमें कह रहा है हाउ बिग ए नंबर कैन यू फॉर्म हैविंग ए डिजिट सम ऑफ 14। हाउ बिग ए नंबर कैन यू फॉर्म, ठीक है, कैन यू मेक एन इवन बिगर नंबर, ठीक है। तो ये कह रहा है कि हाउ बिग ए नंबर कैन यू फॉर्म हैविंग द डिजिट सम ऑफ 14। तो इसमें बड़ा से बड़ा नंबर क्या आप 5 डिजिट का कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने आपको अभी ये दिखाए नंबर, तो बिगेस्ट बिग नंबर ऐसे हो सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, वी कैन फॉर्म बिग नंबर 5 डिजिट एज ए बिग नंबर दैट्स डिजिट सम विल बी 14, and at a certain after a certain number that is 95,000 we cannot make bigger number whose digit sum is 14, ठीक है। तो देयर इज ए लिमिट फॉर दिस। तो इस तरह से इस आंसर को आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब आइए हम लोग आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। आगे क्या है, फाइंड, सेकंड क्वेश्चन है फाइंड आउट द डिजिट सम ऑफ ऑल नंबर्स, ठीक है, फ्रॉम 14 टू 70। शेयर योर ऑब्जर्वेशन विद द क्लास। यानी 14 से 70 तक नंबर आप लिख दीजिए। जैसे आप 40 से 70 तक 40 41 42 43। अब इनका डिजिट सम करते चले जाएंगे तो 4 5 6 7, ठीक है। इसी तरह 44 का हो जाएगा 8, 45 का हो जाएगा 9, ठीक है, 46 का हो जाएगा 10, है ना। तो इसी तरह आप लास्ट में जाएंगे 69 का हो जाएगा आपका 15, ठीक है। इसी तरह आपका 70 का हो जाएगा 7, ठीक है। तो इस तरह से आप सारे डिजिट सम लिख लीजिए। फिर उसके बाद आपको अपने ऑब्जर्वेशन इसमें शेयर करने हैं। तो क्या ऑब्जर्वेशंस आएंगे,
ऑब्जर्वेशन ये आएंगे आपको, जो 40 है तो 4 से शुरू होकर के आपका आगे बढ़ता है, ठीक है, बढ़ते बढ़ते आपका ये जाता है आगे, ठीक है, तो लास्ट में जब 49 आ जाता है तो आपका वहाँ पर 13 तक जाता है, ठीक है। फिर उसी तरह जो 5 के नंबर होंगे वो 5 से शुरू होंगे, ठीक है, 5 से शुरू होकर के आपके जाएंगे 14 तक, ठीक है। फिर 6 वाले जो होंगे यानी 6 से लेकर शुरू होंगे, वो 6 से शुरू होकर के आपके ये 15 तक जाएंगे, उसके बाद लास्ट में 7 आएगा तो 7 से शुरू हो जाएगा। तो ये छोटा सा ऑब्जर्वेशन है कि एक एक डिजिट शिफ्ट होता जाता है अपर साइड में जो सम होते हैं। फिर थर्ड क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट द डिजिट सम ऑफ 3 डिजिट नंबर हुज डिजिट्स आर कॉन्जिक्यूटिव, फॉर एग्जाम्पल 3 4 5, डू यू सी ए कॉमन पैटर्न, दिस विल दिस पैटर्न कंटिन्यू। कह रहा है कि 3 डिजिट के नंबर जो कि कॉन्जिक्यूटिव हो, जैसे 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 का सम कितना होगा 6, ठीक है, इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं नहीं तो बहुत कंफ्यूजन होता है। तो कॉन्जिक्यूटिव जो डिजिट्स हैं हमारे 1 2 3 हो गए, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव डिजिट्स हो गए 1 2 3, ठीक है, फिर इसका हो गया 2 3 4, फिर हो गया 3 4 5, ठीक है, फिर 4 5 6, ऐसे। तो इसका डिजिट सम क्या होगा 6, इसका क्या होगा आपका 9, ठीक है, इसका क्या होगा 12, इसका क्या होगा 9 6 15। तो आप देख रहे हैं कि ये सारे जो डिजिट सम्स आ रहे हैं वो 3 के मल्टीपल में आ रहे हैं या 3 प्लस होता चला जा रहा है, ठीक है। तो ये एक पैटर्न इसमें हमको बनता हुआ दिखता है, ठीक है, इस पैटर्न को आप लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे कह रहा है, ये पेज नंबर 7 है, डिजिट डिटेक्टिव। डिजिट डिटेक्टिव क्या है? आफ्टर राइटिंग नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, Dinesh wondered how many times he would have written digit 7, ठीक है। तो among the numbers 1 to 100, how many times will the digit 7 occur? Among 1 to 1000, how many times 7 digit occurs, ठीक है। तो आपको इसको लिखना है, ठीक है। तो कैसे आप करेंगे? आप देखेंगे जब आप 1 से शुरू करते हैं तो 1 से 10 के बीच में कितने 7 आएंगे? एक ही आएगा, जो 7 होता है। उसके बाद 11 से लेकर के आप जब 19 या 20 तक करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? 1 7 आएगा, ठीक है, इसमें भी 1 आया। तो आपको हर बार हर 10 के बीच में 1 1 बार आएगा, लेकिन जब आप 70 से लेकर के 79 के बीच में अगर आप करेंगे तो आप इसमें पाएंगे, तो एक तो आपको 70 से लेकर 79 के जो है ये तो 10 है ही हैं, लेकिन 77 में एक एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो वो हो जाते हैं आपके कितने? 11 11 ये हो गए। और आपके जो 1 से लेकर के मान लिया कि हर 10 डिजिट के सम में 1 1 1 आते हैं, ठीक है। तो आपको एक से 1 से 10 के बीच में एक, फिर 10 से 20 के बीच में एक, फिर 20 से 30 के बीच में एक, ठीक है। इसी तरह से 30 से 40 के बीच में एक, फिर 40 से 50 के बीच में एक, फिर 50 से 60 के बीच में एक, फिर 60 से 70 के बीच में एक, बीच मतलब 67 वाला, ठीक है। और फिर ये यहाँ पर आ गए आपके 11, ठीक है। और फिर आपके 11 80 से लेके 90 के बीच में एक, और फिर प्लस 90 से 100 के बीच में। तो कितने हो गए आपके पास? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 और ये 11, 18 प्लस 2 और 20, तो 20 आपको 7 इसमें मिल जाएंगे। तो आपको काउंट कर लेना है इसको इसी तरह से, ठीक है। इसी तरह से आपको 7 इसके लिए देख लेना है, ठीक है। तो 1 से 1000 के बीच में इसमें क्या होगा ये आपको देख लेना है। इसमें कैसे देखेंगे आप? तो जैसे 1 से 100 तक के लिए हमने ये 20 कैलकुलेट कर दिया,
फिर आपको देखना है कि 100 से लेकर के 199 के बीच में कितने होंगे, ये आप देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप 200 से लेकर के, ठीक है, 299 तक कर लीजिए। इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप करिए, आपको आइडिया इसमें लगेगा। ठीक है ना, कि कैसे इसको करते हैं। तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दैट इज 3.5 प्रीटी पैलिंड्रोमिक पैटर्न्स। ठीक है, ये क्या होता है? व्हाट पैटर्न डू यू सी इन दीज नंबर्स? ये जो नंबर है इनमें क्या पैटर्न आपको दिख रहा है? दीज नंबर्स रीड द सेम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। क्या मतलब हुआ कि आप इसको 66 इधर से पढ़ रहे हैं तब भी आ रहा है, और राइट साइड से अगर आप 6 और 6 लेंगे तब भी वही आ रहा है। यानी कि राइट और लेफ्ट से दोनों तरफ से इनको आप सेम तरह से पढ़ सकते हैं, यानी कि डिजिट को इंटरचेंज करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे इन नंबर्स को क्या बोलते हैं? पैलिंड्रोम्स और पैलिंड्रोमिक नंबर। ठीक है, ऑल पैलिंड्रोम्स यूजिंग पैलिंड्रोम्स यूजिंग 1 2 3। ठीक है, तो 1 2 3 को यूज करके जो जितने पैलिंड्रोम्स बनेंगे वो यहाँ पर लिख दिए गए। ठीक है, तो यहाँ 1 2 1 हो गया, 3 1 2 हो गया, 2 2 हो गया। ठीक है, राइट ऑल पॉसिबल 3 डिजिट पैलिंड्रोम्स यूजिंग दीज 3 डिजिट्स। ठीक है, इन 3 डिजिट्स को यूज करके आपको सारे के सारे ऐसे नंबर्स लिखने हैं। जैसे कि एक नंबर इसमें छूट गया, 3131। ठीक है, 313 तो पहले से लिखा हुआ है। ठीक है, 3 मान ली 212। ठीक है, 323। ठीक है, इसके बाद 232 है, इस तरह से। तो ये इस तरह से आप नंबर्स जो है आप और देखिए, कोई पॉसिबल हो तो लिखिए आप। मैंने तो काफ़ी लिख दिए हैं। देख लेते हैं, और 212 तो हो चुका है। उसके बाद आपको तब ऑल 3 लिख दीजिए, ऑल 1 लिख दीजिए, ऑल 1 ऑल ऑल 3 लिख दीजिए आप। ठीक है, ये भी हो गए। उसके बाद जिससे मिडिल में 1 था, तो फिर 3 और 2 हो गया, 2 भी हो गया। फिर मिडिल में 2 था, तो 1 2 1 हो चुका है। हाँ, 1 2 1 हो चुका ऑलरेडी। हाँ, तो ये नंबर इतने पॉसिबल हैं, तो हमने आपको, आप भी कुछ देखिए, कंट्रीब्यूट करिए, सोचिए क्या हो सकता है। ठीक है, रिवर्स एंड ऐड पैलिंड्रोम्स। ठीक है, इसका क्या मीनिंग है? नाउ लुक एट दीज एडिशंस, try to figure out what's happening. Steps to follow: start with a 2-digit number, add this number to its reverse. ठीक है, रिवर्स मीन्स 34 था, उसको रिवर्स किया तो 43 हुआ, तो क्या आपके पास आया? 77 आया। स्टॉप इफ यू गेट ए पैलिंड्रोम्स और एल्स रिपीट द स्टेप्स रिवर्सिंग द डिजिट्स एंड एडिंग। क्या कह रहा है ये? आपकी ये कह रहा है कि अगर आप ऐसे डिजिट्स को जो कि नंबर्स जो डिजिट्स हैं उसको आप इंटरचेंज करके सम करते हैं तो आपको पैलिंड्रोम्स मिलते हैं। ठीक है, अब जैसे हम कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, जैसे 94 ले लिया हमने, एग्जाम्पल के लिए 94 ले लिया, इसका रिवर्स करेंगे तो क्या आएगा? 49 आएगा। तो इनको सम करते हैं, देखते हैं कितना आता है। 9 और 4 क्या होता है? 13। ठीक है, और फिर 9 और 4 13 और 14। ठीक है, तो इसमें क्या आपने देखा? ठीक है, इसमें यहाँ पर तो आपकी ये पैलिंड्रोम्स आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपका ये पैलिंड्रोम्स नहीं आया। ओके, तो अब इसमें क्या है कि स्टॉप इफ यू गेट पैलिंड्रोम्स और एल्स रिपीट द स्टेप्स रिवर्सिंग दिस एंड एडिंग, ट्राई द सेम प्रोसीजर फॉर सम अदर नंबर एंड परफॉर्म द सेम स्टेप्स। ठीक है, तो हमने जैसे ये एक नंबर को आपने आपके सामने किया, ठीक, एक और नंबर ले लेते हैं। मान लिया हमारे पास 76 है, 76 है, इसका उल्टा क्या होगा? 67। इसको ऐड करते हैं, 6 और 7 क्या होगा? 13। ओके, और 13 एक 14, यहाँ पर भी 143 आ गए हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर हमको पैलिंड्रोम्स नहीं मिल रहे हैं। ओके, यानी कि कुछ खास चीज़ों में ही मिल रहे हैं क्या? ये भी एक देखने वाली चीज़। इसमें एक चीज़ और हो सकती है कि आप अगर उसको ऐड करते चले जाएं, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है ऊपर, जैसे मान लो 48 था,
उसके बाद 84 किया तो पैलिंड्रोम्स नहीं आया, लेकिन इसने फिर इसको रिवर्स किया तो फिर क्या पैलिंड्रोम्स आया। ये चीज़ हम लोग यहाँ पर भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि 143 हमारे पास आया, इसका हमने रिवर्स किया तो 341 आया, ठीक है। तो आप देखिए ऐड करिए तो 444 आ गया, तो पैलिंड्रोम्स आ गया ना। तो अगर आप इसको रिपीट करते रहते हैं, यही कह रहा है ना ये, यहाँ पर स्टार्ट विथ 2 डिजिट नंबर, ऐड दिस नंबर रिवर्स, स्टॉप इफ यू गेट ए पैलिंड्रोम्स, ठीक है। यानी कि जब तक आपको पैलिंड्रोम्स नहीं मिलता तब तक आप उसको रिवर्स करते रहें, तो आपको किसी न किसी स्टेप पे पैलिंड्रोम्स आपको मिल जाएगा। तो आप भी कोई भी डिजिट लेकर के, जैसे कि कुछ भी ले लेते हैं, 19 ले लिया मैंने, तो इसका रिवर्स क्या होगा 91। तो यहाँ पर 9 और 1 क्या होगा 0, और 9 1 0, और एक जो कैरी ओवर हो जाएगा, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा 9 1 0 11 हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए बड़ा यूनिक है, ठीक है ना, बहुत ही यूनिक टाइप का है। अब इसको क्या करते हैं, आप रिवर्स करिए, रिवर्स करेंगे 0 1 1 आएगा, देखते हैं क्या होता है। 1 1 1, देखिए पैलिंड्रोम्स आ गया। कोई भी नंबर लीजिए आप और प्रैक्टिस करिए, ठीक है। चलिए, तो यू गेट ए पैलिंड्रोम, देयर आर नंबर्स फॉर विच यू हैव टू रिपीट दिस ए लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स, कई बार रिपीट करेंगे तब आएगा। आर देयर नंबर्स फॉर विच यू डू नॉट रीच टू पैलिंड्रोम्स एट ऑल। देखिए अभी तो हमको मिला नहीं, आप चाहें तो इसमें कोशिश करें, और अगर मिले तो आप इसको बताएं। एक्सप्लोर, विल द रिवर्सिंग एंड एडिंग नंबर्स रिपीटेडली स्टार्टिंग विथ 2 डिजिट नंबर ऑलवेज गिव ए पैलिंड्रोम, एक्सप्लोर एंड फाइंड आउट, ठीक है। हमें तो हर बार मिला है, ठीक है। तो कोई भी नंबर आप ट्राई करें और आप भी देखें। पजल टाइम, पजल टाइम क्या है ये, कह रहा है आई एम ए 5 डिजिट पैलिंड्रोम। 5 डिजिट पैलिंड्रोम कैसा हो सकता है, दोनों साइड से रिवर्स, जैसे 1 2 3 2 1, ये इस तरह का। आई एम ए ऑड नंबर, ऑड भी हूँ मैं, यानी कि लास्ट में 1 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, इनमें से कोई है। माई टी डिजिट इज डबल ऑफ माई यू डिजिट, ठीक है। तो यानी जो यहाँ पर टी डिजिट है, टी है, ये डबल है, ठीक है। टी जो है डबल है यू से, ओके, ठीक है। माई एच डिजिट इज डबल ऑफ माई टी, एच जो है डबल है टी से, इससे भी डबल है, ठीक है। ये यू जो है इसका डबल है, नहीं सॉरी, यू से डबल टी है, टी से डबल एच है, ये कह रहा है ना। टी इज द डिजिट डबल ऑफ यू, एच इज द डिजिट डबल ऑफ टी, ठीक है। हु एम आई, ओके। देखिए अब यदि अब इसमें कह रहे हैं कि ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर है, यानी लास्ट में 1 होगा, 2 होगा, 1 होगा, 3 होगा, या 5 होगा। लेकिन अब यहाँ पर इसने देखिए जो चीज़ कह दी है, उससे हमें एक चीज़ क्लू मिलता है कि सबसे पहले हमें मान लिया 3 से स्टार्ट करते हैं, मान लिया हमारा ऑड डिजिट 3 है, तो 3 है तो इसके जो साइड में होगा ये डबल है यानी 6 होगा, और फिर इसका भी डबल क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। लेकिन 12 तो यहाँ पर होगा ही नहीं ना, क्योंकि एच एक सिंगल डिजिट नंबर है, ठीक है। तो यानी कि 3 हो ही नहीं सकता, तो सबसे लोवेस्ट क्या होगा 1, तो 1 ही होगा यहाँ पर, तो 1 हो गया, ठीक है। फिर इसका डबल क्या करे 2 है, फिर नेक्स्ट डिजिट, फिर उसके बाद नेक्स्ट डिजिट क्या है 2 का डबल है यानी 4 है, ठीक है ना। तो यहाँ तक तो हम लोग आ गए, ओके। अब ये कह रहा है कि ये पैलिंड्रोम नंबर है, तो पैलिंड्रोम नंबर है तो 5 डिजिट का नंबर है, तो इसका मतलब जैसा राइट साइड में है वैसा ही लेफ्ट में होगा, यानी कि 2 यहाँ पर भी होगा, 1 यहाँ होगा, तो यानी हमारे पास ये नंबर होगा, दिस विल बी द आंसर। समझ गए बात को आप, ठीक है। इस तरह से हमने इसको निकाला, ओके। ये हमारा पजल टाइम था, ओके, ठीक है। द मैजिक नंबर ऑफ कापरेकर 3.6, ठीक है। ये मैजिक नंबर की बात कर रहे हैं। डॉक्टर कापरेकर वाज मैथमेटिक्स टीचर इन ए गवर्नमेंट स्कूल इन देवलाली, महाराष्ट्र। ही लाइक टू प्ले विथ नंबर्स वेरी मच एंड फाउंड मेनी ब्यूटीफुल पैटर्न इन नंबर्स दैट वेर प्रीवियसली अननोन। इन 49 he discovered fascinating and magical phenomena when playing with 4 digit, ठीक है। तो 4 डिजिट नंबर के साथ ये प्ले कर रहे थे, तो उन पे इन्होंने एक बहुत ही यूनिक सा फिनोमेना देखा। क्या देखा, फॉलो दीज स्टेप्स एंड एक्सपीरियंस द मैजिक योरसेल्फ। पिक ए 4 डिजिट नंबर हैविंग एटलीस्ट 2 डिफरेंट डिजिट्स,
तो कोई 4 डिजिट का नंबर आप लीजिए जिसमें कि कम से कम 2 डिजिट डिफरेंट होने चाहिए, यानी सेम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि ये 6382 है, ठीक है, 2 डिजिट डिफरेंट जरूर होने चाहिए, ठीक है। मार्क लार्जेस्ट नंबर फ्रॉम दीज डिजिट्स एंड कॉल ए, ठीक है। ये जो 4 डिजिट्स होंगे, मान लीजिए है, इसमें आपको जैसे जो लार्जेस्ट नंबर जैसे 8 है उसको मार्क कर लीजिए, उसको ए बोलिए आप, दिस इज ए। फिर क्या करना है, मेक द स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम दी डिजिट्स, ठीक है। इसमें भी जो स्मॉलेस्ट डिजिट है, यानी यहाँ जैसे 2 है, इसको मार्क कर लीजिए बी। फिर कह रहा है कि सब्सट्रैक्ट बी फ्रॉम ए, बी को ए से सब्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। नहीं, ये नहीं कह रहा है, कुछ उल्टी बात कह रहा है, हम थोड़ा सा इसमें मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है। हम मिस्टेक क्या कर रहे हैं, हम मिस्टेक कर रहे हैं, मिस्टेक ये कर रहे हैं, हमने इसको समझा कि इन 4 डिजिट्स में से आपको स्मॉलेस्ट नंबर पिक करना है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको इसमें कुछ और करना है, इसमें क्या करना है, आपको 4 डिजिट नंबर लेना है, ठीक है, जिसमें कि 2 डिजिट डिफरेंट जरूर होने चाहिए। फिर वहां से उसमें से लार्जेस्ट नंबर आपको क्या करना है, बनाना है। लार्जेस्ट नंबर क्या है, आपको बनाना है। तो जैसे यहाँ पर लार्जेस्ट नंबर, जैसे ये नंबर, इसका लार्जेस्ट नंबर क्या हो सकता है, 8 सबसे पहले रखना पड़ेगा, फिर इसके बाद 6, उसके बाद 3 2, ये लार्जेस्ट नंबर होगा, इसको ए कहेंगे। फिर इसमें कह रहा है कि स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए हम लोग 2 3 6 8 ऐसा कर देंगे, इसको बी कहेंगे। फिर कह रहा है कि दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। दोनों क्या करना है, सब्सट्रैक्ट कर देना है। तो दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर सब्सट्रैक्शन ऑलरेडी किया हुआ है, तो ये आ जाता है 6264, ठीक है, 6264 नंबर आ जाता है। तो हम लोग कहाँ तक आ गए, सब्ट्रैक्ट यहाँ तक आ गए, ओके। अब क्या करना है, यही सेम प्रोसेस को आपको रिपीट करते जाना है। कैसे रिपीट करना है, इसको रिपीट करना है कि सबसे पहले फिर इसका लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। लार्जेस्ट क्या होगा, 6642, स्मॉलेस्ट क्या होगा, 2466। फिर इनका आपको डिफरेंस लेना है, डिफरेंस लेंगे तो क्या आएगा, 4176, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। फिर वही सेम प्रोसेस करना है। तो ये प्रोसेस आपको करते चले जाना है। तो करते चले जाने से मिलेगा क्या हमको, ये कह रहा है टेक द डिफरेंस ऑफ 4 डिजिट नंबर्स एंड ट्राई कैरिंग आउट दीज, फाइंड आउट व्हाट हैपेंस, चेक विथ योर फ्रेंड्स एंड व्हाट दे गॉट, यू विल ऑलवेज रीच टू मैजिकल नंबर 6174। लास्ट में आपको ये 6174 नंबर जरूर आएगा। तो आप लोग कोशिश करिए, देखिए कि आता है कि नहीं आता है, ठीक है। इज नाउ कॉल्ड एज ए कैपरेकर कांस्टेंट, इस 6174 को कैपरेकर कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। फिर तो कैरी आउट दीज सेम स्टेप्स विथ फ्यू 3 डिजिट नंबर्स, व्हाट नंबर्स विल यू गेट, ठीक है, स्टार्ट रिपीटिंग, ओके। तो आपको ये है क्या नंबर आपको लास्ट में मिलेगा, जो कि इस तरह से आपको रिपीट होने लगेगा, ओके। ये आप चीज़ को देखना है। तो जैसे कोई नंबर हम लोग भी लेते हैं, देखते हैं 1 2 3 4, हम ये नंबर ले लेते हैं, ठीक। तो इसका लार्जेस्ट नंबर क्या बनेगा, 4321, ओके। और स्मॉलेस्ट तो ये 1 2 3 4 है ही। तो हम इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 11, तो यहाँ आ जाएगा 7, ठीक है। फिर यहाँ पर आपका ये हो जाएगा 1, 1 में से 11, 11 में से 3 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 8, ठीक है, 8 आ गया। यहाँ पे 2 हो जाएगा तो यहाँ 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक। अब इसका लार्जेस्ट नंबर बनेगा हमारा 8730, ठीक है। लोवेस्ट नंबर क्या बनेगा, 00378, ठीक है। तो यहाँ से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे आएगा 2, फिर यहाँ पे आपका 12 है, तो यहाँ पे ओके 2 है तो 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा तो यहाँ 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा तो यहाँ रहेगा 6, तो 6 में से ये 3 हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 6, ठीक। तो आई थिंक ये ओके है, ठीक है। तो चलिए हम लोग भी आगे इसको करते हैं, क्या करते हैं।
अब इसका भी हम लोग लार्जेस्ट नंबर बनाते हैं। ये लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा 8, 5, 3, 2। लोवेस्ट नंबर हो जाएगा 2, 3, 5, 8। इसको फिर सब्सट्रैक्ट किया जाएगा तो यहाँ हमको मिलेगा 4, ठीक है। और यहाँ रहेगा जब 13 तो यहाँ मिलेगा हमको 8, ठीक है। नहीं, कुछ मिस्टेक हो रही है क्या? यहाँ 4 है तो यहाँ पहले से 2 आ चुका था, तो यहाँ से 2 आ चुका था तो बनेगा 12, तो यहाँ पे आएगा 7, ठीक है। 7 आ गया, यहाँ पे रहेगा 4 तो यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा 6। देखिए 6174 हमारा भी आ गया, ठीक है। हमने रैंडम नंबर लिया था और ये कापरेकर कांस्टेंट पे हम लोग पहुँच चुके, ठीक है। तो आप भी इस तरह कुछ करिए और एक 3 डिजिट का नंबर लेके भी देखिए इस तरह से कैसे होता है, ठीक है। तो चलिए ये यहाँ पर हम लोगों ने 9th चैप्टर यानी कापरेकर कांस्टेंट तक आज इस सेशन में स्टडी कर लिया है। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग चलेंगे 10th पे क्लॉक एंड कैलेंडर नंबर्स पे, जो हमारा 3.7 है।